हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसओ दीक्षा डायरीज। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के कमेंट्स थे कि मैम आपकी रिसेंट कितनी सैलरी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने वीडियो बनाई है। देखो, मैंने जो गवर्नमेंट सर्विस को मैंने ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट सर्विस तो मैंने 2020 में ज्वाइन की थी, लेकिन एज एन एएसओ मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2021 में। तो अभी मुझे जॉब करते हुए एएसओ की 3.5 साल हो चुके हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरी रिसेंट मंथ की सैलरी स्लिप है, ये फरवरी मंथ की सैलरी स्लिप है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले कि मेरी मिनिस्ट्री कौन सी है। आप सभी की बहुत क्वेरीज आती थी। मिनिस्ट्री है मेरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। कंट्रोलर यहाँ पे आप देख सकते हो, पीओ जहाँ से हमारी सैलरी क्रेडिट होती है। एम्प्लॉय नेम मेरा, ये मेरी डेजिग्नेशन है एएसओ। ये पेमेंट है फेब मंथ का। पे बैंड में आप देख रहे हो कि पे लेवल 7, यानी एएसओ जो है वो एक लेवल 7 की पोस्ट है, जिसका पे बैंड रहता है 44,900 से लेके 142,400 तक। कुछ पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है। ये मेरा बेसिक पे है अभी 49,000। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं मेरी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पिनेकल ने अभी अपना न्यू एडिशन लॉन्च किया है 7th, जिसमें कि उन्होंने जनवरी 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रखे हैं एसएससी के। ये बुक चैप्टर वाइज है। आपको कोई भी बुक लेनी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो चैप्टर वाइज ही लेनी है, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया अपना थ्योरी, उसके बाद यहाँ से उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, मैं बताती हूँ इस बुक में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने इंडेक्स दी हुई है उससे कितना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने वेटेज दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, आप देख पा रहे हो स्पोर्ट्स के आ रखे हैं, तो पहले आपको वो टॉपिक कवर करने हैं जिनका की वेटेज ज़्यादा है। जैसे पहले आपने स्पोर्ट्स किया, उसके अलावा आर्ट्स पर्सनैलिटी के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसको कवर करोगे। फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस अच्छे आ रखे हैं, उसको करोगे। बुक्स एंड ऑथर, इस तरीके से आपको देखना है। एक पे जो है मेरा वो है अभी 49,000। अभी मेरे 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम बेसिक था 44,900। जब फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा तो हुआ 46,200, उसके बाद हुआ मेरा 47,600, और अभी ये है। हर साल में आपका एक बार इंक्रीमेंट लगता है, या तो जनवरी में लगता है इंक्रीमेंट या फिर लगता है जुलाई में। उसके बाद है सेकंड जो कंपोनेंट होता है सैलरी का, वो होता है डियरनेस अलाउंस। इसकी जो अभी रेट चल रही है वो है 53%। ये रेट यानी कि 49,000 का 53% हुआ 25,970, ये दिए हैं। लेकिन जनवरी से ये रेट रिवाइज होना था, रिवाइज तो जनवरी से होना था, लेकिन ये अनाउंस होता है मार्च में, तो अभी मार्च में या अप्रैल से ये डीए का रेट चेंज हो जाएगा, तो डीए फिर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो कि हमें ऑफिस जाने और ट्रैवलिंग के लिए मिलता है। उसका रेट लेवल 8 तक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए होता है 3600 प्लस डीए का जो कंपोनेंट होता है। इसके ऊपर डीए का कंपोनेंट लग जाता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो है 5,508। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मुझे एचआरए का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, जबकि हमें एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। वो जो है यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन लिया हुआ है, तो मुझे एचआरए अभी नहीं मिलता है। लेकिन एचआरए की बात करते हैं कि एचआरए अगर मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिया हुआ होता तो मुझे कितना एचआरए मिलता। ये जो एचआरए जो है 3 कैटेगरीज में होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। क्योंकि मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है और दिल्ली एक्स सिटी में आता है, तो एक्स सिटी में जो एचआरए आपका होता है वो होता है 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में होता है 10%। ये उसी अकॉर्डिंग होता है कि जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पर महंगाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो 49,000 का जब आप 30% करोगे
तो उसकी वैल्यू आती है 14,700। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे आप सभी को देनी थी। जैसे कि आपको पता है कि सारे जो टॉपर्स होते हैं वो टेस्ट बुक को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनके जो मॉक टेस्ट का उन्होंने जैसे पैटर्न बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ मॉक्स मिलते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक्स मिलेंगे आपको, कुछ चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक्स भी होंगे, न्यू पैटर्न पे बेस्ड भी मॉक्स मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा मॉक्स की क्वांटिटी है। मतलब आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पर अभी सेल आने वाली है 3 दिन के लिए, 29 मार्च से लेके 31 मार्च तक, जो कि एंड ऑफ सीजन सेल है। इसमें क्या है, आपका जो ईयरली पास प्रो है वो आपको 351 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आपने परचेज नहीं किया हुआ तो आप जाके परचेज कर लेना। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे दीक्षा, तो आपको एडिशनल वो भी मिल जाएगा डिस्काउंट 12% का। ठीक है, आप लोग जाके इसका फ़ायदा उठाइए सेल का। तो टोटल यहाँ पे एमोल्यूमेंट हो गया 80,478। अब उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की रिकवरीज होती हैं सैलरी से। सबसे पहली जो रिकवरी होती है वो है CGEGIS। ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप बी के एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ASO एक लेवल बी की पोस्ट है, तो हमारा हर मंथ 60 रुपीज़ डिडक्ट होता है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको पैसे मिल जाते हैं विद इंटरेस्ट। और ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। उसके बाद जो दूसरा जो डिडक्शन है वो आप देख रहे हो एम्प्लॉय टीयर 1, यानी कि ये पैसा आपका जा रहा है NPS। जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हो, आपका NPS अकाउंट ओपन किया जाता है और आपको एक पैन नंबर अलॉट किया जाता है, जिसमें कि हर मंथ कुछ अमाउंट जो है आपकी सैलरी से क्रेडिट होता है, और कुछ जो अमाउंट है फिक्स वो गवर्नमेंट क्रेडिट करती है। वो अमाउंट कितना होता है NPS में? मेरी बेसिक प्लस DA का 10%, यानी 7497 हर मंथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। और बेसिक प्लस DA का 14% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है हर मंथ, जो कि होता है 10,495। अब जो कि हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, कुछ उसके बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं CGHS की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसके लिए हर मंथ 650 रुपीज़ हमारे वो होते रिकवरी होती है। ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ के 650 रिकवरी होती है, लेकिन इस 650 में आपकी पूरी एंटायर जो फैमिली है वो कवर हो जाती है। आपके हस्बैंड, आपके चिल्ड्रन, आपके मदर फादर अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो भी। लंबी लिस्ट है। तो इसमें क्या होगा कि एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको कोई भी मेजर हेल्थ इशू होता है आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओगे, और पूरा जितना भी आपका खर्चा होगा वो पूरा रीइंबर्स हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा इनकम टैक्स इस मंथ डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स में ऑलरेडी मतलब स्टार्टिंग में पूरा कटवा चुकी थी जितना मेरा कटना चाहिए था, तो इसलिए इस बार मेरा इनकम टैक्स कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। जनरली मेरा हर महीने 3,000 रुपये इनकम टैक्स में कटवाती थी, तो 3,000 रुपये इनकम टैक्स से यहाँ पे वो हो जाएगा डिडक्ट। इनकम टैक्स के ऊपर एक सेस भी लगता है, वो होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% होता है इनकम टैक्स का। अगर जैसे मेरा 3,000 रुपये इनकम टैक्स कट रहा है तो उस पर 4% सेस का ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कटेगा, तो वो होता था 120 रुपीज। इस तरीके से आपकी टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज आ जाएंगी, जो कि इस मंथ की थी मेरी 8207। उसके अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज भी होती हैं, जैसे कि मतलब मिनिस्ट्री वगैरह में जो सोसाइटी है अगर आपने वो ज्वाइन की हुई है तो उसकी कुछ रिकवरीज होती हैं। मेरी ऐसी कुछ अभी नहीं हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो है मेरी ग्रॉस सैलरी, और ये है नेट पे यानी इन हैंड कि मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो अमाउंट 72,271, प्लस इसमें HRA, अगर मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिया हुआ था तो HRA का अमाउंट जो है वो है 14,700।
7 हो जाना, यानी कि 86,971 ये मेरी इन हैंड सैलरी बनती है पर मंथ। और ये है आपका टोटल एमोल्यूमेंट। लेकिन इसमें ये जो आप अमाउंट आप देख रहे हो, इसमें ये भी है, जो रिकवरीज हो रही हैं ये भी तो आपकी बेनिफिट के लिए ही है। ये पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलना है, ये पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलना है। उसके अलावा ये जो पैसे हैं 10,495 ये भी आपके एनपीएस अकाउंट में वो हो रहे हैं क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारी सैलरी बनती है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें हम, तो वो आपकी बनेगी, देखो ये जो है 8478 प्लस एचआरए का कंपोनेंट प्लस उसके बाद जो गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में पर मंथ क्रेडिट कर रही है, इस सबको टोटल करेंगे तो ये आता है 1,05,673, जो कि एक बहुत डिसेंट सैलरी है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस था मेरा वो यही था कि मैं आपको एक मोटिवेशन दे पाऊँ, क्योंकि हम कितना भी इग्नोर करें पैसा एक मोटिवेशन होता है। जो हम तैयारी कर रहे होते हैं, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम सभी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही होते हैं ज़्यादातर, तो उस टाइम हमारे मन में एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जब मेरी वो जॉब लग जाएगी तो मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। सीजीएल 2025 का भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जी जान अपना लगा दो बिल्कुल। चलो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।